अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक सॉफ्टवेयर की नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमने मोबाइल सॉफ्टवेयर का एक बेसिक कोर्स शुरू किया हुआ है। और इसमें हमारे पास है आज क्लास 2। और क्लास 2 के टॉपिक क्या क्या हैं वो आपके सामने मेंशन है, जिसमें विंडो सिक्योरिटी, इसका क्या किरदार है सॉफ्टवेयर की फील्ड में, ड्राइवर्स, ठीक है, जो फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होंगे, इनका क्या काम है और कैसे करने हैं, फ़ोन कैसे कनेक्ट करना है, ये एक अहम सवाल है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास आएगा कि सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड में अगर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन-कौन से टूल हमें परचेज़ करने चाहिए और कौन-कौन से टूल पे हमें जो है वो काम करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ आ जाएँ बगैर टाइम ज़ाया किए, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है विंडो सिक्योरिटी। अब विंडो सिक्योरिटी एक ऐसा मसला है कि आपके सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, उनकी फ़ाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर के ड्राइवर्स हैं, सॉफ्टवेयर के सेटअप्स हैं, बाज़ औक़ात इंस्टॉलेशन के दौरान जो है वो एरर करते हैं या सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली रन नहीं करते, या ड्राइवर इंस्टॉलेशन के वक़्त जो है वो मसला करते हैं। ठीक है? तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये है कि विंडो की जो सिक्योरिटी होती है वो हमें प्रॉपर्ली ऑफ करनी पड़ती है। अब विंडो की सिक्योरिटी में 3 किस्म की सिक्योरिटी हैं, जिनमें अगर विंडो 10 है आपके पास तो उसमें पहली है रियल टाइम प्रोटेक्शन। ठीक है? पहली आपके पास है रियल टाइम प्रोटेक्शन। ठीक है? दूसरी आपके पास है विंडो सिग्नेचर। ठीक है? और विंडो सिग्नेचर के बाद जो तीसरी है वो है विंडो डिफेंडर। ठीक है? विंडो डिफेंडर फायरवॉल। फायरवॉल। अच्छा, ये 3 वो सिक्योरिटी हैं जो विंडो करते हुए विंडो की इंस्टॉलेशन के साथ आएँगी, और आपने इन तीनों को ऑफ रखना है। अब ये जो सिक्योरिटीज़ हैं ये परमानेंट अगर आप कहें कि क्लोज़ हो जाएँगी, वो भी सिनेरियो हो सकता है, लेकिन हमने इनको फ़िलहाल ऑफ करना है। ठीक है? तो ये तीनों सिक्योरिटीज़ क्या होंगी? ऑफ होंगी। ठीक है? ये तीनों सिक्योरिटीज़ ऑफ होंगी। अब इनके रिलेटेड मेरी एक ऑलरेडी पहले से वीडियो मौजूद है। आप सिंपली गूगल पे जाएँ, ठीक है? और गूगल पे जाके जस्ट टाइप करें टीएफ टेक सॉल्यूशन, क्योंकि इसके बारे में डिटेल मैंने एक वीडियो बना के दी हुई है कि हमने सिक्योरिटी को कैसे ऑफ़ करना है। तो सिंपली आपने जाना है गूगल पे, और गूगल से आप गए यूट्यूब पे, और यहाँ पे आपने वीडियोज़ के अंदर आ जाना है या प्लेलिस्ट के अंदर आ जाएँ, और सीएम2 की प्लेलिस्ट में, ठीक है, यहाँ पे देखें तो सीएम2 की जो प्लेलिस्ट होगी आपके पास, सॉरी, यहाँ पे अगर आप सर्च करें इसको सीएम2, ये है आपके पास। तो सीएम2 की प्लेलिस्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे एक वीडियो है, ये हाउ टू इंस्टॉल मिरेकल ड्राइवर्स। यानी कि मैंने आपको बताया किसी भी ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन के वक्त, सेटअप की इंस्टॉलेशन के वक्त हमारे पास जो है ये एरर आता है कि हम उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल नहीं कर पाते। तो बेसिकली विंडो सिक्योरिटीज़ का एक किरदार होता है। ठीक है? ये इसमें मैं प्रॉपर्ली गाइड कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास ये तीनों सिक्योरिटीज़ हैं। हालांकि ये है बड़ी पुरानी वीडियो, लेकिन ये है कि प्रॉपर्ली स्टेप वही हैं जो आज लेटेस्ट आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये वीडियो आपने देख लेनी है। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, विंडोज़ सिक्योरिटी का मसला तो यहाँ पे हल हो गया, और एक विंडो की जो सिक्योरिटी होती है वो होती है एप्लीकेशंस, ठीक है? या ऐप्स के रिलेटेड। यानी कि ऐप्स के रिलेटेड आप कह सकते हैं कि आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की, जैसे आवाज़ 360 या 360 सिक्योरिटी, ठीक है? या आवाज़ एंटीवायरस, ये जो आपके पास एंटीवायरसेस हैं इनको आपने परमानेंट ऑफ रखना है। अब परमानेंट ऑफ रखेंगे तो क्या होगा? परमानेंट ऑफ रखने से आपके पीसी में जो सॉफ्टवेयर या सेटअप्स हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएँगे। तो ये ऐप्स या जो एप्लीकेशन कोई भी आपने गूगल से डाउनलोड करके रखी हुई है, इसमें सेम डेव भी है, ठीक है? बहुत सारी हैं। तो ये आपने कंट्रोल पैनल से जाके कंट्रोल पैनल से जाके डिलीट करवा देनी है, सिंपल। इसका प्रोसेस भी सिंपल ही है, ठीक है? ये आपके पास कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल पे जाएँ और यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स में चले जाएँ, और जो भी एप्लीकेशन आपने अनइंस्टॉल करवानी है रिलेटेड, अगर एंटीवायरस की है, तो आप यहाँ से अनइंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करवाने का, और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से आप इन 3 सिक्योरिटीज़ को जो है वो ऑफ कर सकते हैं। और अगर परमानेंट करना हो तो उसका भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में वो लेके आऊँ। अगर इसके वीडियो के अपलोड होने से पहले भी वो आ गई तो उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा नेक्स्ट
ले आऊँ वीडियो जिसमें ये परमानेंट अनलॉक हो जाए और हमारा ये मसला हल हो जाए विंडो 10 का, विंडो 11 का, जो हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्राइवर्स। अब ड्राइवर्स क्या चीज़ है? अब बेसिकली देखें, आपने फ़ोन अटैच करना है, आपने टूल अटैच करने हैं, आपने इवन के अगर टूल और फ़ोन से हट के भी कोई चीज़ अटैच की हुई है, जैसे हमारे पास माउस, कीबोर्ड, ठीक है, कोई भी इवन एक रैंडम चीज़ है, तो सिस्टम में उसके ड्राइवर होना लाज़मी है। तो फ़ोन को अटैच करने के लिए जब फ़ोन हमारा पीसी के साथ शो हो रहा है, तो वो किसके ज़रिए हो रहा है? ड्राइवर्स के ज़रिए हो रहा है। केबल के ज़रिए तो उसने कनेक्ट होना ही होना है, ठीक है, वो एक बात सेपरेट है। लेकिन हमारे पास जो ड्राइवर्स हैं, वो उसको अटैच करने में अहम किरदार अदा करेंगे। ये ड्राइवर आपको नज़र कहाँ आएँगे? मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास अभी ये देखें एक फ़ोन है टेक्नो का, इसको मैं अगर ऑन कर लूँ, तकरीबन इसकी बैटरी भी बिल्कुल डेड है। इसको मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये ऑन हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। अब ड्राइवर्स में क्या होगा कि हमारे पास सबसे पहले ड्राइवर्स बेस्ड अपॉन करेंगे मॉडल्स पे। ड्राइवर के 2 किस्म के हैं। अब ड्राइवर कहाँ से आएँगे? आएँगे तो गूगल से, लेकिन डाउनलोड करने कैसे हैं? ये 2 टाइप्स हैं। या तो आपने मॉडल वाइज़ उनको डाउनलोड करना है, ठीक है? मॉडल के रिलेटेड वीवो का, ओप्पो का, शाओमी का, टेक्नो का, इन्फिनिक्स का, सैमसंग का, सबके अलग-अलग, ठीक है? अगर मॉडल वाइज़ नहीं है, तो फिर आपको क्या होंगे वो सीपीयू वाइज़। सीपीयू वाइज़ में क्या होता है, अब आगे चल के फ़ील्ड में भी आप देखेंगे, जैसे कि आपके पास मॉडल तो आपको पता चल गया, जैसे सैमसंग आ गया, सैमसंग के बाद इन्फिनिक्स आ गया, इन्फिनिक्स के बाद वीवो आ गया, वीवो के बाद ओप्पो आ गया। ये रैंडम आपके पास क्या हैं, यूटीसी मॉडल हैं। अब इसमें हमारे पास जो सीपीयूज़ हैं, अब सीपीयूज़ कौन से हैं? यानी कि इस फ़ोन के अंदर इनके प्रोसेसिंग का काम करने वाले। प्रोसेसिंग सेक्शन में बेसिकली 2 काम होते हैं, एक ईएमसी है, एक सीपीयू है। अब सीपीयू समझ लें इसका एक ब्रेन है, ठीक है? ब्रेन ऑफ फ़ोन है। तो अब हमने क्या करना है, सीपीयूज़ की तादाद को लिखना है, तो सीपीयू हमारे पास हैं कुछ इस किस्म के। एक आता है क्वालकॉम में, क्वालकॉम सीपीयू है, एमटीके ये एक सीपीयू है जो यूज़ होता है, और एक हमारे पास है एसपीडी। तो ये 3 आपके पास जो सीपीयूज़ हैं, ये मोस्ट कॉमनली सीपीयूज़ हैं जो मुख्तलिफ फ़ोन्स में मर्ज हुए हुए हैं। अब अगर मिसाल के तौर पे हमें मॉडल के हिसाब से ही सीपीयू देखना है, तो वो फिर हम आगे चल के सीखेंगे भी, लेकिन अभी अगर मैं आपको हिंट दे दूँ कि मॉडल के हिसाब से हमने किसी भी फ़ोन का सीपीयू कैसे मालूम करना है, मिसाल के तौर पे मेरे पास है जी, अभी जैसे ये इन्फिनिक्स का ही फ़ोन है, इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले। तो आगे मैं लिखूँगा सीपीयू टाइप। तो सीपीयू टाइप जैसे ही लिखूँगा, इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले सीपीयू टाइप, तो इसमें देखें लिखा हुआ है मीडियाटेक, और आगे फिर एक नंबर दिए हुए हैं, उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो मीडियाटेक कहते हैं आप एमटीके को, एमटीके आपका हो गया मीडियाटेक। इसमें आपका जी90 भी हो गया, हीलियो भी हो गया, ठीक है? और उसमें अगर आप मज़ीद देखें, तो मैं अगर यहाँ पे जस्ट मीडियाटेक लिखूँ, मीडियाटेक यहाँ पे देखें हीलियो जी99, जी70, जी35, डायमेंस्ट्री, ठीक है? इसी के अलावा बाकी और सारी बहुत हैं, इसमें फिर 6580, 65, 97 ये भी नंबर आ जाते हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास मीडियाटेक के सीपीयूज़ हैं। इसी तरह अगर आप क्वालकॉम के सीपीयूज़ देखें, क्वालकॉम में आपका लाइक एक फ़ोन लिख लेते हैं हम, वीवो का Y20 सीपीयू टाइप, सॉरी टेस्ट पॉइंट नहीं, सीपीयू टाइप। टेस्ट पॉइंट पे भी हम बात करेंगे आगे चल के, लेकिन अभी हमें सीपीयू टाइप चाहिए। तो सीपीयू टाइप में देखें तो आपके पास है क्वालकॉम। तो क्वालकॉम के साथ आगे फिर नंबर है, और फिर है आपके पास स्नैपड्रैगन, ठीक है? अब ये क्वालकॉम हो या स्नैपड्रैगन हो, ये एक ही चीज़ है, तो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, और ये आ गया। अब क्वालकॉम जो है वो हम लोग सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड में यूज़ करते हैं कि इसमें क्वालकॉम सीपीयू लगा हुआ है, और स्नैपड्रैगन मोस्टली जो अनबॉक्सिंग वाले चैनल होते हैं या अनबॉक्सिंग वाले लोग कंटेंट बनाते हैं, वो अक्सर ये चीज़ यूज़ करते हैं कि इसमें स्नैपड्रैगन लगा हुआ है। और उसके बाद हमारे पास एक एसपीडी है, एसपीडी हमारे पास है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम। अगर मैं स्पेलिंग गलत हूँ तो कोई नहीं, इसको हम अगर गूगल पे भी कर लें, स्पेक्ट्रम प्रोसेसर, तो ये भी हमारे पास क्या है, एसपीडी का एक सीपीयू है। अब ये वो सीपीयू हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहे हैं फ़ोन्स के अंदर, ठीक है? इसमें आपके वीवो भी हैं, ओप्पो भी हैं, टेक्नो भी हैं, शाओमी भी हैं, सैमसंग के भी फ़ोन होंगे। और अगर हम नीचे चलें, वो फ़ोन जिनमें हमारे नज़र कम आएँगे या फ़ोन के एतबार से हैं, जैसे हाई सिलिकॉन है, हाई सिलिकॉन, ठीक है? इसमें आप लिख लें हाई सिलिकॉन, इसको आप किरिन भी कहते हैं, हाई सिलिकॉन किरिन। तो ये हमारे पास होती है कौन से फ़ोन में? हवावे के फ़ोन में, ठीक है? अगर आप गूगल पे जाएँ तो इसको अगर यहाँ पे सर्च करें, हवावे हाई सिलिकॉन, हाई सिलिकॉन, ठीक है? सिलिकॉन।
हाई सिलिकॉन ड्राइवर, ठीक है। मैंने ऐसे ड्राइवर लिखा है, हाई सिलिकॉन आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगी आपके पास आईसी। इसके अलावा आपके पास सैमसंग में है, सैमसंग एक्सानोस, एक ये आपके पास आईसी आ गई सैमसंग की एक्सानोस। इसको भी हम कॉपी करके वहाँ पे ले जाते हैं। तो हमारे पास ये आ गई सैमसंग एक्सानोस, इसको भी कॉपी करें और सिंपली हम, सॉरी, हमारे पास कैंसिल होने लगी थी ये चीज़। तो हमने अब ये देखें सैमसंग एक्सानोस ये आ गई। तो मोस्टली यहाँ पे देखें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक या स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाले सीपीयूज़ हैं। इसके अलावा हाई सिलिकॉन किरीन जो हवावे में बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है। इसके अलावा फिर सैमसंग में हमारे पास एक्सानोस आ गई है, ठीक है। ये डिपेंड अपॉन वर्किंग है, डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ सीपीयूज़ हैं, ठीक है। जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से इन्होंने काम करना है। अब ड्राइवर्स आपको शो कहाँ होंगे? ये तो ड्राइवर्स थे बेसिकली आपके मॉडल वाइज़ या सीपीयू वाइज़, इनको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें एक ऐसा ड्राइवर चाहिए जिसमें मल्टीपल फ़ोन आ जाएँ, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होगा, ड्राइवर्स के एतबार से एक ड्राइवर है हमारे पास चिमेरा। चिमेरा इस वक़्त मार्केट में एक बहुत ही अप लेवल पे टूल है। चिमेरा टूल लिखें, चिमेरा की अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट है। इनकी वेबसाइट पे जाके आपने क्या करना है, इनके ड्राइवर्स को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो ये देखें हमारे पास ड्राइवर्स की डाउनलोडिंग विंडो आ चुकी है और जस्ट हमने डाउनलोड पे क्लिक किया और यहाँ से हमारी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी ड्राइवर्स की जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। वीडियो को हम बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चिमेरा है वो डाउनलोड हो रहा है और उसके बाद फिर हमारे पास अब ड्राइवर हमें शो कहाँ होगा, तो सिंपली फ़ोन को हम जब ऑन करेंगे, अभी हम एक फ़ोन ऑन हालत में लगाते हैं, फिर आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। अभी हमारे पास ये एक इन्फिनिक्स का फ़ोन जो है वो ऑन हो रहा है। ड्राइवर को शो करवाने के लिए आपने जाना है दिस पीसी पे राइट क्लिक और मैनेज में जाके आपने यहाँ पे आ जाना है डिवाइस मैनेजमेंट में आएँगे तो यहाँ पे पोर्ट, और इस पोर्ट में या अभी जब फ़ोन हमारा ऑन होगा तो यहाँ पे ड्राइवर बना लेगा ऑटोमेटिकली। अगर नहीं भी बनाता तो उसको भी हम नॉर्मली ड्राइवर बना सकते हैं, वो भी आगे चल के हम प्रॉपर्ली बात करेंगे पूरी। तो अभी फ़ोन हमारा ऑन हो जाए फिर हम इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। तो ये देखें हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अब फ़ोन ऑन हुआ तो यहाँ पे देखें इन्फिनिक्स हॉट 8 की पोर्ट बन गई, अदरवाइज़ आप यहाँ पे देखें अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करें, ब्राउज़ ड्राइवर क्या लेट मी पिक, ये देखें एमटीपी की पोर्ट बन चुकी है। नेक्स्ट करेंगे तो ड्राइवर यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्ली अब इस सिस्टम के इंस्टॉल हैं, इस फ़ोन के इंस्टॉल हैं, तो फ़ोन हमारा जो है वो अटैच है प्रॉपर्ली। तो ये हमारे पास है फ़ोन को अटैच करने का तरीका, और ये बेसिकली ये सारा वर्क किस पे है, ड्राइवर्स पे है। ड्राइवर्स हैं तो फ़ोन भी अटैच है, और ड्राइवर्स हैं तो उसके बाद आपकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर्ली है, ठीक है। अब हम अगर सैमसंग पे जाएँ यहाँ पे और यहाँ पे हम आ जाएँ वापस डाउनलोड्स में, तो उसको है हमने डाउनलोड पे लगाया हुआ है, वो आगे चल के हम देख भी लेंगे। यहाँ पे मे बी हमारे पास चिमेरा पड़ा हो, नहीं पड़ा तो ये पड़ा हुआ है चिमेरा। इंस्टॉलर पे क्लिक किया, रन किया, और रन करने के बाद अब हम इसकी विंडो को यहाँ पे देखें लैंग्वेज आ गई इंग्लिश, इसको नेक्स्ट करें। पहले इससे कह रहा है वो इंस्टॉल है, रीइंस्टॉल पे क्लिक कर लें, और रीइंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन, नेक्स्ट, कस्टम पे क्योंकि हमने ड्राइवर पूरे देखने हैं इस वजह से हम कस्टम पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास स्मार्ट कार्ड, एडीबी, मीडियाटेक, हवावे ड्राइवर, एलजी ड्राइवर, सैमसंग ड्राइवर, क्वालकॉम ड्राइवर, तकरीबन बहुत सारे ड्राइवर, यूएसबी डी के ड्राइवर, ये भी मीडियाटेक के ड्राइवर होते हैं, ठीक है। क्वालकॉम के भी हैं, ब्लैकबेरी, यूनिस्को जो हमारे पास होता है ना, यूनिस्को यूनिस्को का जो ड्राइवर है बेसिकली यहाँ पे देखें तो वो है हमारे पास एसपीडी का ड्राइवर है, इसको एसपीडी ड्राइवर, मोटरोला ड्राइवर, तो बहुत सारे ड्राइवर हमारे पास इसके अंदर मौजूद हैं। हम नेक्स्ट करेंगे और ड्राइवर्स की जो इंस्टॉलेशन है वो हमारे पास रन कर जाएगी। अब हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं तो फिर हमें इसकी ज़रूरत जो है वो नहीं है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इंस्टॉल करवाने हैं उसको नेक्स्ट करें तो ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन यहाँ से चल पड़ेगी। तो ये हमारे पास ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं। तो ये था ड्राइवर्स। अब अगर आपको बिलफ़र्ज़ कोई और ड्राइवर जो नहीं मिल रहा, ठीक है, या मार्केट में आपके पास कोई ऐसा फ़ोन आया जो कनेक्ट नहीं हो रहा, तो वो फिर राब्ता कर लें मुझसे, वो ड्राइवर भी इंशाल्लाह मैं आप तक प्रोवाइड कर दूँगा। चाहे वो सीपीयू के रिलेटेड है, चाहे वो आपके मॉडल के सिंगल किसी भी फ़ोन का है, तो इंशाल्लाह ड्राइवर आपको मिल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आ रहे हैं हाउ टू कनेक्ट फ़ोन। ठीक है, अब हाउ टू कनेक्ट फ़ोन में बहुत सारे सवालात आ जाते हैं, और कस्टमर की तरफ से ही बाज़ औक़ात, या जो मेरे अक्सर स्टूडेंट्स हैं, या यूट्यूब पे पूछा जाने वाला ज़्यादा सवाल, ठीक है, वो यही है कि फ़ोन को कैसे कनेक्ट करेंगे। अब फ़ोन को कनेक्ट करना हो, चाइनीज़ फ़ोन हो, सैमसंग हो, आईफ़ोन हो, इन तीनों को अटैच करने का जो तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है। अगर हम चाइनीज़ पे बात करें तो इसमें हमारे पास जो है वो बूट मोड भी है, मीडियाटेक पोर्ट बनती है,
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है इधर लिख भी लेते हैं हम अपने पास मीडियाटेक पोर्ट, उसके बाद हमारे पास ईडीएल आ जाता है। ईडीएल आपका आ जाता है टेस्ट पॉइंट पे, सॉरी, ईडीएल आपका आ जाता है टेस्ट पॉइंट पे। तो टेस्ट पॉइंट क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे। मज़ीद आगे चलें, सैमसंग है तो सैमसंग की अपनी एक फ़ोन को कनेक्टिंग करने की लॉजिक है, सेटअप है। इसके अलावा हमारे पास एक मेन है और एम टी पी मॉड क्या है वो भी अभी आपको आगे चल के बताऊंगा इंशाल्लाह। तो एम टी पी मॉड क्या होता है, या एम टी पी मॉड में वर्किंग क्या है, तो वो भी हम इंशाल्लाह अभी आगे चल के जो है वो करेंगे। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं एमटीपी मोड। एमटीपी मोड क्या होता है, मिसाल के तौर पे हमने अपने फ़ोन को ऑन हालत में अटैच किया। मिसाल के तौर पे आपके पास जैसे ये एक इन्फिनिक्स का फ़ोन है, इसको आप ऑन कर रहे हैं। ऑन करके जब बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो, आप पासवर्ड दे चुके हैं या आपको पासवर्ड जो है वो इसका याद है, तो इस सूरत में ये लगेगा एमटीपी मोड पे। इसको क्या कहेंगे, ऐसे मोड को क्या कहेंगे, एमटीपी मोड। तो इसकी जो पोर्ट बनेगी या इसकी जो आपके पास यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जो पोर्ट बनेगी ड्राइवर्स के थ्रू, ठीक है, वो एमटीपी बनेगी। जैसे कि देखें बिल्कुल ऑन हालत में इस वक्त, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एमटीपी मोड। इसमें हम डेटा ट्रांसफ़र, रिसीव, हर चीज़ इजीली जो है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं एमटीपी मोड। एमटीपी मोड के अलावा हमारे पास आ गया मीडिया टेक पोर्ट। अब मीडिया टेक पोर्ट के जो फ़ोन हैं वो अक्सर लगते हैं प्लस माइनस। वो किस पे लगते हैं, प्लस और माइनस पे, प्लस माइनस पे। अब प्लस माइनस क्या होता है, मोस्टली जो चाइनीज़ के कुछ फ़ोन हैं जिनको हमने अटैच करना है आगे चल के, वो आपके पास करेंगे वॉल्यूम अप डाउन। मिसाल के तौर पे ये फ़ोन है आपके पास, वॉल्यूम अप डाउन, ये इस तरह के इसके वॉल्यूम है, नज़र आ रहे होंगे शायद आपको, वॉल्यूम अप डाउन और केबल, वॉल्यूम अप डाउन, तो केबल भी लगा सकते हैं। इसको हम कहते हैं जी बूट मोड। तो मोस्टली आपके ये जो फ़ोन हैं ओप्पो के, ये आपके 90% इन्फिनिक्स, टेक्नो, ये जितने भी हैं ये तकरीबन आपके बूट मोड पे ही लगते हैं। इसमें फिर कुछ ऐसे हैं जो क्वालकॉम पोर्ट पे भी लगते हैं। अब रियलमी के फ़ोन हैं, ये भी आपके पास जो है वो बूट मोड में लगेंगे। रियलमी के अलावा वीवो, ये भी आपके पास बूट मोड में लगेंगे। और फिर हम अगर आगे चलें, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे वीडियोज़ के अंदर, तो वो भी आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फ़ोन है वो कौन से सीपीयू पे है, तो ये मैंने आपको जस्ट बता दी, हिंट बता दी कि कोई भी फ़ोन आया, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया था इन्फिनिक्स का फ़्ला मॉडल, ठीक है, इन्फिनिक्स हॉट एंड प्ले सीपीयू टाइप, ठीक है, तो आप मीडियाटेक पोर्ट है, तो फिर आपका वॉल्यूम अप डाउन। और इसमें अगर आपके पास वीवो का है, वीवो Y20 जैसे आपने लिखा था, तो इसमें सीपीयू टाइप देखें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन है, तो ये आपका क्वालकॉम सपोर्टेड है। क्वालकॉम सपोर्टेड यानी कि अगर हम इसके देखें टेस्ट पॉइंट या ईडीएल पॉइंट कौन से हैं, तो इसमें क्या होगा, टेस्ट पॉइंट आ जाएंगे। अब ईडीएल पॉइंट या टेस्ट पॉइंट होते क्या है, पहले आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। मीडियाटेक पोर्ट में तो वॉल्यूम अप डाउन अटैच हो गया, ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद आपकी केबल लगी। ईडीएल में आके आपका फ़ोन जो है वो फिज़िकली बैक से ओपन होगा। बैक कवर आपका उसका प्रॉपर ओपन करेंगे। अगर फ्रंट पैनल से खुलता है तब भी आप उसको प्रॉपर खोलेंगे। उसके बोर्ड के ऊपर 2 ऐसे पॉइंट होंगे जिनको शॉर्ट करने से फ़ोन केबल लगाने पे अटैच हो जाएगा। इसे आप क्या कहेंगे, टेस्ट पॉइंट पे फ़ोन अटैच हो चुका है। ये बेसिकली हाई सिक्योरिटीज़ की वजह से ये काम हुआ है, ठीक है। फ़ोन में सिक्योरिटी जो है वो हाई है, उसकी वजह से हमें टेस्ट पॉइंट जो है वो मस्ट अटैच करने पड़ते हैं। तो अगर आपको किसी भी फ़ोन के जो हैं वो टेस्ट पॉइंट देखने हों, तो वो आप सिंपली गूगल पे आ जाएँ। तो यहाँ पे आप गूगल पे आएँ और यहाँ पे लिख लें टेस्ट पॉइंट, ठीक है, वीवो Y20 टेस्ट पॉइंट, इमेजेस में आ जाएँ। और इमेजेस में आके जैसे ये देखें, यहाँ पे आपको ये टेस्ट पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह रियलमी के लिख लें या एमआई के मोस्टली फ़ोन जो हैं वो टेस्ट पॉइंट पे हैं। यहाँ पे आप नोट कर लें, एमआई टेस्ट एमआई टेस्ट पॉइंट। एमआई टच पॉइंट, तो ये देखें यहाँ पे एमआई के कुछ फ़ोन्स हैं जो रैंडम मैंने ओपन किए हुए हैं। इन फ़ोन्स के अंदर आपको जो है वो टच पॉइंट इजीली मिल जाएंगे। जैसे ये फ़ोन है 4S, उसके बाद एमआई CC9 9008 है, इसके बाद ये एक फ़ोन है। तो एमआई के मोस्टली जो फ़ोन हैं वो आपके पास कौन से हैं, ईडीएल पे लगते हैं। इसी तरह आपके पास जो वीवो के हैं, ठीक है, वीवो के भी कुछ मॉडल जो हैं वो टच पॉइंट पे लगते हैं। वो भी आप सर्च कर लें तो यहाँ पे आ जाएंगे। वीवो Y12i है, Y21 है, Y20 है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, Y90 है, उसके बाद 91 है, V15 है, ठीक है। ये मोस्टली जो मॉडल हैं ये टेस्ट पॉइंट पे लगते हैं। तो 2 किस्म के आपके पास चाइनीज़ में फ़ोन हैं जिनमें आपका एक वॉल्यूम प्लस माइनस के साथ, ठीक है, अप डाउन के साथ यानी कि, और दूसरा जो है वो फिज़िकली पॉइंट्स को आपने ट्यूज़र की मदद से या जंपर की मदद से शॉर्ट करना है, उसके बाद केबल लगानी है। तो ये इंशाल्लाह फिर हम आगे चल के प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे।
तो आपको मज़ीद जो है चीज़ें वो क्लियर हो जाएँगी। और इसी के साथ-साथ ये जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ फ़ोन की कनेक्शन का तरीका, ये जब हमने प्रैक्टिकल वीडियोज़ अगर आप मेरे चैनल पे देखें ना तो ये वहाँ पे भी ये मौजूद है। लेकिन आगे चल के हम प्रॉपर प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीज़ें आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएँगी। अब आगे चलें, तो इसमें हमारे पास फ़ोन की अटैचमेंट के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाता है। अब इसमें मैंने कुछ ही टाइप लिखी हैं, इसमें आपके पास डाउनलोड मोड भी है जो सैमसंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है? डाउनलोड के बाद रिकवरी भी है, ठीक है, रिकवरी आपका सॉरी सैमसंग और आईफ़ोन दोनों के लिए यूज़ होता है, लेकिन दोनों को लेके जाने का तरीका क्या है, वो मुख्तलिफ है। वो भी हम इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे। अब हम विंडो को थोड़ा-सा छोटा कर लें, तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट सवाल है जो व्हिच टूल वी बाय, क्योंकि वीडियो हमारी काफ़ी लंबी होती जा रही है, हम इसको सम अप करते हैं। व्हिच टूल बाय, ये अब टूल्स कौन से होते हैं? टूल्स यानी कि जिन पे आपने वर्किंग करनी है, फ्री टूल कोई भी नहीं है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। टूल प्रॉपर आप पेड लें, उन पे आपकी वर्किंग होगी, वर्किंग के बाद आपका प्रॉपर्ली जो काम है वो चल पड़ेगा। टूल में अगर आप बेसिक हैं तो आप ले लें एक अनलॉक टूल, मार्केट में इस टाइम पे बड़ा इन है। अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये इसकी विंडो है, ठीक है? अनलॉक टूल की बाकायदा ये एक टूल है, और सपोर्टेड मॉडल में देखें तो इसमें काफ़ी सारे मॉडल की जो है वो सपोर्ट दे के रखी हुई है, तो ये अनलॉक टूल आप बाय कर सकते हैं। अनलॉक टूल की सब्सक्रिप्शन जो है वो 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ है, ठीक है? सब्सक्रिप्शन आप ले भी सकते हैं। मुझसे राब्ता करें तो मुझसे भी आपको अच्छे रेट्स में सब्सक्रिप्शन जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें, अनलॉक टूल के बाद अगर आप बेसिक हैं तो यूएमटी ले लें, ठीक है? यूएमटी प्रो ले लें, ठीक है? वो भी एक बेस्ट डिवाइस है, यूएमटी प्रो। यूएमटी प्रो और उसके बाद आपके पास एक सीएम2, ये एक बेहतरीन डिवाइस है। सीएम2 पे अगर आपकी वर्किंग और ग्रिप मज़बूत हो जाती है, तो फिर आप आगे चल के जो लेटेस्ट टूल हैं, वो भी बाय कर सकते हैं। तो टूल के रिलेटेड ये है कि टूल पेड होगा, और जो हमारे पास बेसिक्स टूल हैं, वो इन्हीं तीनों में से हैं। आप अनलॉक, सीएम2 या यूएमटी ले लें। उसके बाद अगर आप एडवांस पे जाना चाहें, तो वो टूल भी आप मार्केट में बैठ के बाय कर सकते हैं, जैसे चिमेरा, पेंडोरा, डीएफटी, एएमटी, ठीक है? बहुत सारे और टूल मौजूद हैं मार्केट में। अब टूल के रिलेटेड अगर आपने वीडियो देखनी हो कि कौन सा टूल हमारे पास बेस्ट है, तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है। आप गूगल पे जाके जस्ट टीएफ टेक सर्च करें, टीएफ टेक सॉल्यूशंस, तो यूट्यूब पे आपको ले आएँगे। और यूट्यूब पे लाने के बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास मौजूद है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर बेस्ट टूल। तो ये वीडियो है, ये वीडियो तकरीबन आज की डेट के मुताबिक 2 हफ़्ते पहले ही आई है, ठीक है? इस वीडियो को भी देखें तो इसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन-कौन से टूल आप बाय कर सकते हैं, और कौन-कौन से टूल सॉफ्टवेयर की फ़ील्ड में जो है वो बेहतरीन हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बेसिकली हमारे पास आज 4 टॉपिक थे, जिसकी वजह से हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, जिसमें विंडो सिक्योरिटी और ड्राइवर्स के बाद हमारे पास आ गया हाउ टू कनेक्ट फ़ोन, ठीक है? और उसके बाद टूल कौन-सा हमने बाय करना है। तो अगर चिमेरा को हम देखें तो हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है, अब इसके बाद पीसी को आपने रीस्टार्ट कर देना है। अगर फिर भी कोई ड्राइवर में इश्यू हो तो आप गूगल कर लें, नहीं मिलता तो मैसेज में, कमेंट सेक्शन में बताएँ, नंबर भी दिया होगा, उस पे भी आप राब्ता कर सकते हैं, मसला नहीं है। और किसी भी टूल की एक्टिवेशन चाहिए हो वो भी मिल जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, और रखें अपना ख़्याल। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।